Good morning, dear 6th class. Today we are starting a new chapter. The name of the chapter is Our Country India, which is the 7th chapter of your geographical book, The Earth, Our Habitat. Let us start this chapter, beta. बच्चे, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस चैप्टर की लाइन टू लाइन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि इसकी सारी डिटेल आपको 9th में आनी है. तो यहाँ पे आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लो कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंशंस. ठीक है, इंडिया जोग्राफिकल तौर पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ कंट्री है. इंडिया के नॉर्थ में जैसे डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट. इंडिया की नॉर्थ की तरफ लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, हिमालयस. और इंडिया का जो वेस्ट साइड है, ये मैं आपको मैप में दिखाती हूँ. वेस्ट साइड पे अरेबियन सी एंड वे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ. ठीक है, वॉशेस द शोर्स ऑफ इंडियन पेनिनसुला. तो यहाँ पे पेनिनसुला वर्ड का मीनिंग भी आपको ध्यान से समझना है. लेट अस गो टू द मैप ऑफ इंडिया. यस, देखो यहाँ पे ये नॉर्थ है, इंडिया का नॉर्थ डायरेक्शन है. ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है इधर. ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ यहाँ पे लॉफ्टी माउंटेन्स है, हिमालयस पूरे माउंटेन्स हैं. और इस तरफ वेस्ट की तरफ ये वाला अरेबियन सी है. जस्ट वेट, ये देखो अरेबियन सी इन द वेस्ट है. और इस तरफ साउथ, नीचे साउथ की तरफ ये साउथ है ना, देखो ये साउथ डायरेक्शन है, साउथ है ये. तो यहाँ पे इधर है इंडियन ओशन, इधर अरेबियन सी, वे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशन. तो तीन तरफ पानी हो गया ना इंडिया के, 3 साइडेड वाटर हो गया इंडिया के. तो अगर कोई भी लैंड ऐसी हो जो जिसके 3 तरफ पानी हो और एक तरफ लैंड हो, देखो इंडिया के 3 तरफ पानी हो गया, 1 2 3. तो इस पोर्शन को, इंडिया के इस पोर्शन को हम कहेंगे पेनिनसुला. कोई भी ऐसी लैंड पेनिनसुला. ठीक है, तो इस पोर्शन को हम कहेंगे पेनिनसुला. कोई भी ऐसी लैंड जिसके 3 तरफ पानी हो. देखो, अगर आपको पेनिनसुला को डिफाइन करना हो तो आप बोलोगे पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसके 3 तरफ पानी हो उसे हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं. तो नेक्स्ट है एरिया. एरिया कितना है इंडिया का? इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ये टोटल लैंड एरिया है इंडिया का. जितनी इंडिया के पास टोटल लैंड है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये याद रखना. उसके बाद नॉर्थ साउथ एक्सटेंट मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश, हमने कश्मीर से कन्याकुमारी जाना हो, ये देखो ये कश्मीर है, यहाँ से अगर हमने यहाँ कन्याकुमारी पहुँचना है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ये कितना है इंडिया का? ये आपको यहाँ पे राइट करना है. ये है आपका 3200 किलोमीटर. ठीक है, इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट 3200 किलोमीटर. और अगर आपको यहाँ से इंडिया की ये वाली बाउंड्री चेक करनी है, हाँ जी, तो ये कितनी है? ये है आपकी 29, जस्ट वेट, ये है आपकी 2900 किलोमीटर, 2900 इस तरफ से. और इस तरफ से कितनी है आपको मैंने अभी भी बताई थी, 3200. तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा ना कि इंडिया लेंथ वाइज ज़्यादा बड़ा है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ ग्रेट इंडियन डेजर्ट. इंडिया में ना बहुत कुछ है. इंडिया में लॉफ्टी माउंटेन्स भी हैं. देखो यहाँ से पढ़ते हैं, इंडिया में लॉफ्टी माउंटेन्स भी हैं, ग्रेट डेजर्ट भी है इंडिया में, नॉर्थन प्लेन्स भी हैं इंडिया में, और अनइवन प्लेट्यू सरफेस, जो उबड़ खाबड़ अनइवन प्लेट्यूज भी हैं इंडिया में, कोस्ट भी है इंडिया में और आइलैंड भी है इंडिया में. तो इट मीन्स हमारे पास हर किस्म की लैंड फॉर्म है. तो लैंड फॉर्म के मामले में इंडिया के पास डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म है इंडिया के पास. देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी. जिस तरह से इंडिया
वनस्पति है इंडिया में, जो वाइल्ड लाइफ है इंडिया में, जीव जंतु है इंडिया में, लैंग्वेजेस, कल्चर, हर चीज़ में इंडिया में डाइवर्सिटी है। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन। डाइवर्सिटी होते हुए भी इंडिया में यूनिटी है जो हमारे ट्रेडिशन में झलकती है, जो हमें एक नेशन के तौर पे आपस में बांध लेती है। इंडिया की पॉपुलेशन मोर देन 120 करोड़ थी है सिंस 2011। अगर हम 2011 का डाटा देखें तो हमारी पॉपुलेशन 120 करोड़ रुपीज़ है, पीपल है, पॉपुलेशन 120 करोड़ पॉपुलेशन है हमारी। तो और उस हिसाब से इंडिया वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है चाइना के बाद। हम दूसरे नंबर पे मेन वो कंट्री हैं आफ्टर चाइना। क्लियर हुआ? इट मीन्स इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लैंड फॉर्म्स के मामले में भी और वैसे कल्चर के मामले में भी, लैंग्वेज के आधार पे भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकेशनल सेटिंग। लोकेशन इंडिया में, लोकेशन इंडिया में कौन सी चीज़ कहाँ पे है वो हमें समझना है। लेट अस डू इट। नेक्स्ट है हमारे पास कि इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। सपोज दिस इज और इधर ईस्ट, यहाँ है वेस्ट बेटा। ठीक है, तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है? लेट मी चेंज द कलर। तो इंडिया इस जस्ट वेट, इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, इस हेमिस्फीयर में है इंडिया। ठीक है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। और इंडिया के सेंटर में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है 23.5 डिग्री नॉर्थ मिनट्स पे। लेट मी चेक। देखो ये इंडिया का मैप है, इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इंडिया के सेंटर में से क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसके कितना है 23.5 डिग्री। ठीक है, इस सेंटर में से इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है। नेक्स्ट है कि पासिस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स चेक करते हैं। देखो आप सबको पता है ये वाली लाइन्स लैटिट्यूड्स होती हैं। ठीक है, तो इंडिया का जो अपर मोस्ट लैटिट्यूड इंडिया को जो टच करता है ये वाला, और जो लास्ट लैटिट्यूड है इनकी डिग्री कितनी है? ये है आपका 37 डिग्री 6 लैटिट्यूड। और ये नीचे वाला है, बिल्कुल नीचे अंडमान निकोबार के यहाँ पे बिल्कुल नीचे जो लैटिट्यूड जाता है इंडिया के इंदिरा पॉइंट के पास से, वो है 38 डिग्री 4। समझ गए? तो ये नीचे वाला लैटिट्यूड है बिल्कुल जो पास करता है, दैट इज़ 8 डिग्री 4। और जो बिल्कुल ऊपर नॉर्थ की तरफ लैटिट्यूड जाता है वो है 37 डिग्री 6। ठीक है, डिग्री नॉर्थ। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड्स। वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स। और जो लॉन्गिट्यूड यहाँ अरुणाचल प्रदेश से टच करके जाता है दिस वन, इस लॉन्गिट्यूड की डिग्री है 97 डिग्री 25। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनके बीच में इंडिया लाई करता है। और लैटिट्यूड्स 87 डिग्री 6 डिग्री नॉर्थ और 8 डिग्री 4 नॉर्थ, इन लैटिट्यूड्स के बीच में इंडिया लाई करता है। ठीक है, इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, कहते हैं अगर हम वर्ल्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करें, जस्ट वेट, अगर हम वर्ल्ड को यहाँ पे है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करें तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आएगा? लेट अस चेक। तो ये सर्कल मैंने बना लिया। नेक्स्ट देखो ये है, ठीक है, ये हमने डिवाइड कर लिया इंडिया को, तो ये हो गया आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये आपका हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो फिर इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आएगा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कहते हैं बहुत ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड होने की वजह से जो लोकल टाइम होता है प्लेसेस का, 2 पॉइंट्स का, वो अलग अलग होता है, एक्सट्रीम होता है।
ठीक है, कहते हैं इंडिया जो टाइम है वो अलग अलग होता है। देखो अब यहाँ पे इस मैप में देखो आप कि यहाँ पे ये जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे 2 घंटे पहले दिन हो जाता है क्योंकि, और यहाँ पे 2 घंटे बाद में दिन होता है। 2 आवर्स पहले राइज होता है सन अरुणाचल प्रदेश में और 2 आवर्स बाद में राइज होता है सन गुजरात में 2 घंटे बाद, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस है ना बेटा, हर 2 लॉन्गिट्यूड्स के जो मैं ग्रीन कलर से लॉन्गिट्यूड बनाया इस लॉन्गिट्यूड के बीच में और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में से जो लॉन्गिट्यूड जाता है इनके बीच में बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स आ जाते हैं, बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स आ जाते हैं। और 4-4 मिनट्स के हिसाब से, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में कैलकुलेट करना सिखाया था, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 आवर्स का डिफरेंस आता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे 2 घंटे पहले दिन चढ़ता है, यहाँ पे 2 घंटे बाद में दिन चढ़ता है। तो पर एक ही देश में 2 टाइम्स रखना बहुत मुश्किल है कि अगर हम कहें कि यहाँ पे 12 बजे हैं, यहाँ पे 2 बजे हैं, तो बड़ा मुश्किल है टाइम पीरियड अलग अलग रखना। इसीलिए पूरे कंट्री के लिए एक लॉन्गिट्यूड जो 82 डिग्री, ध्यान से सुनना ये बात, जो 82 डिग्री 30 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट और यहाँ से क्रॉस करता है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से, इसको इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान लिया कि इस लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम है वो टाइम पूरा इंडिया फॉलो करेगा। इसीलिए इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इस तरह से हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन रख के ना तो हमने ये वाला टाइम माना ना हमने ये वाला टाइम माना, हमने इस लॉन्गिट्यूड का टाइम को इंडिया का टाइम मान लिया ताकि पूरे देश में एक ही टाइम हो। पर कई कंट्रीज ऐसे नहीं हैं, कई कंट्रियों ने कई टाइम जोन्स भी हैं, ठीक है, जैसे कि यूएस और कनाडा, उसमें 7 से 6 टाइम जोन्स है रिस्पेक्टिवली। रशिया में तो 22 के आसपास है टाइम जोन्स, ठीक है। पर इंडिया में सिंगल टाइम जोन है, 1 टाइम जोन जो 82 डिग्री 30 ईस्ट मेरिडियन में से क्रॉस करता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज़ नेबर्स। कहते हैं इंडिया के 7 कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। आप आसान तो अफ़गानिस्तान है, तो काफ़ी सारे ये कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ये आपको आता है, पहले से ही आता है, आई नो। उसके बाद ये मैप है इंडिया का पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल और फिजिकल में डिफरेंस वैसे तो कई को आ गया, पर मैं फिर से बताना चाहती हूँ। पॉलिटिकल मैप शो करता है इंडिया की या किसी भी कंट्री की एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स कि उस देश के कामकाज के लिए उसे कितने राज्यों में बांटा है, कितनी स्टेट्स में बांटा है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा है। ये नेचुरल नहीं होती, पॉलिटिकल डिवीज़न एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज़ से की जाती हैं लोगों के द्वारा। पर जो फिज़िकल डिविजन्स होती हैं इंडिया की, जैसे ये फिज़िकल डिवीज़न है कि कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे प्लेट्यू है, कहाँ पे प्लेन है, ये नेचुरल होती हैं। फिज़िकल डिविजन्स को कोई चेंज नहीं कर सकता, पर पॉलिटिकल डिविजन्स चेंज हो सकती हैं, ठीक है। स्टेट्स की बाउंड्रीज हैं, जैसे अब हमारा जम्मू कश्मीर, पहले यहाँ पे एक स्टेट दिखाया गया, पर अब वो स्टेट नहीं है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, समझ गए ना। तो इट मीन्स ये पॉलिटिकल मैप है जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को शो करता है। लेट अस रीड अबाउट इट इन डिटेल। तो ये इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ का ये मैप है। नेक्स्ट, यस, हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज एक्सेस टू एनी ओशन और सी, हाउ दीज कंट्रीज डू नॉट हैव। कहते हैं इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनकी बाउंड्री किसी ओशन या सी के साथ नहीं लगती। तो सबसे पहले तो नेपाल ही है, नेपाल की बाउंड्री किसी ओशन सी के साथ नहीं लगती, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई आवर आइलैंड नेबर श्रीलंका एंड मालदीव्स। यस, अब यहाँ पे देखो कि कहते साउथ की तरफ से, जस्ट वेट, साउथ की तरफ से का है बेटा, ठीक है, और इंडिया है। इन दोनों को आपस में पाक स्ट्रेट डिवाइड करती है। पाक स्ट्रेट का मीनिंग मैंने आपको पिछले चैप्टर में डिटेल में समझा दिया था कि पाक स्टेट क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इंडिया है 7 यूनियन टेरिटरीज। नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया अब, ठीक है।
कहते हैं इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से इंडिया को बुक में लिखा है कि 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया है। इसको अब आप चेंज कर लो। अब हमारी 29 स्टेट्स नहीं रही हैं, अब हमारी 28 स्टेट्स हो गई हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी, क्योंकि हमारी जम्मू कश्मीर जो थी स्टेट JNK, वो अब स्टेट नहीं रही है। ठीक है, तो स्टेट्स हमारी कितनी हो गई हैं? 28। यूनियन टेरिटरीज पहले 7 थी, फिर यूनियन टेरिटरीज 9 हो गई हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि अब आप कहोगे कि 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो वो भी अब रॉन्ग हो गया है। वो अब रॉन्ग क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ